नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एटॉमिक साइंस एजुकेशन। आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं और जिनको समझना कंसेप्ट हमारे पास क्या है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कोई भी क्वेश्चन करने में। और क्वेश्चन क्या कहता है ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है। अगर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अगर ये हमारी समझ में आ चुका है तो हम कोई भी क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं। और उसके लिए हमें हर कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। हमें प्रश्न में क्या दिया और क्या ज्ञात करना है ये समझ में अच्छे से आना चाहिए। तो मैं बात करता हूँ आज पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ के बता रहा हूँ। चित्रानुसार एक घन विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर ई नोट एक्स आई कैप में रखा हुआ है। घन की प्रत्येक भुजा ए बराबर 1 सेंटीमीटर है तथा नियतांक ई नोट बराबर 2.5 × 10⁵ न्यूटन बटे कूलाम इंटू मीटर है। घन से पारित कुल विद्युत फ्लक्स एवं घन द्वारा परिबद्ध आवेश का मान ज्ञात कीजिए। ये बड़ा ही हमारा क्वेश्चन है। इसमें देखिए मैं कुछ बातों पे गौर करवाना चाह रहा हूँ आपको जो कि बड़ी ही इम्पोर्टेंट बातें हैं। वो देखो क्या है कि एक तो आपका घन इस विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। अब इसको मैं समझा देता हूँ। आई कैप का मतलब होता है एक्स डायरेक्शन में रखा हुआ है। जे कैप बताता है वाई डायरेक्शन को और के कैप अगर लिखा हुआ था वो बताता है जेड डायरेक्शन को। तो जे कैप वाई को बता रहा है, के कैप जेड डायरेक्शन को बता रहा है। ये एकांक सदिश होते हैं जो दिशा को व्यक्त करते हैं। तो हमारा विद्युत क्षेत्र कौन सी दिशा में लग रहा है? एक्स दिशा में। तो ये बात समझ लीजिए। दूसरी बात है घन की प्रत्येक भुजा ए बराबर 1 सेंटीमीटर है और घन आप जानते हैं वर्गाकार पृष्ठों से मिलकर बना होता है। इसका मतलब ये है कि घन के प्रत्येक पृष्ठ का मान जो है एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा इंटू भुजा। तो ये हो गया है a इंटू ए, एस बराबर कितना ए स्क्वायर। एक ये याद रखना। दूसरा ई नोट हमें ये मान दिया हुआ है। घन से पारित कुल विद्युत फ्लक्स और घन द्वारा परिबद्ध आवेश हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। चलिए हमारे को जो चित्र दिया हुआ है वो मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। और इस चित्र में क्या क्या है आधी चीज़ तो यहीं पे क्लियर हो जाएंगे आपकी। देखिए हमारे पास में ये घन लिया हमने और ये वाला जो घन है इस तरीके से बनाया हुआ है और इसको इससे मिलाया है। और ये हमारे पास में जेड एक्स है, ये वाई एक्स है और एक एक्स एक्स है। शुरुआत हम यहाँ से करते हैं कि तीनों एक्स जो दे रखी हैं एक्स वाई और जेड तीनों परस्पर लंबवत होती हैं। एक तो इस चीज़ पे गौर करना है, तीनों परस्पर क्या होती हैं? लंबवत होती हैं। यानी कि वाई एक्स के अनुदिश और जेड एक्स के अनुदिश जो पृष्ठ हैं वो एक्स एक्स के अनुदिश जो पृष्ठ हैं उनसे 90 डिग्री पे स्थित हैं। तो ये तो क्लियर हो चुका है कि विद्युत क्षेत्र हमारा एक्स डायरेक्शन में है और वाई और जो जेड है वो लंबवत है। तो वाई और जेड के अनुदिश तो फ्लक्स कितना होगा? 0 होगा। और क्यों होगा? क्योंकि ई डी एस कोस थीटा ये हमारे पास में सूत्र होता है। और थीटा इज इक्वल टू अगर 90 डिग्री रख देते हैं तो कोस 90 का मान कितना हो जाता है? 0। तो x और y ये डायरेक्शन को छोड़ करके जो हमारे पास में z और y डायरेक्शन है वो दोनों x के क्या हैं? परस्पर लंबवत हैं। तो इस दिशा में तो हमारा फ्लक्स कितना है? 0 है। बात करते हैं हम आगे कि हमें फ्लक्स कैसे निकालते हैं। तो फ्लक्स में आप देख रहे हैं घन में कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं और 6 पृष्ठों का कुल फ्लक्स हम इस तरीके से देख रहे हैं। घन का क्षेत्रफल हमने देखा s बराबर कितना है? ए स्क्वायर। घन से पारित कुल फ्लक्स हैं 6 जो पृष्ठ हैं वो हमारे पास में मौजूद हैं। 6 पृष्ठ ए बी ई एफ हमारे पास में मौजूद हैं। ए बी ई एफ आपको दिखाता हूँ कहाँ पर है। ये ए बी एफ है, ये वाला इतना था। ये ए बी ई एफ एक्स डायरेक्शन पे मौजूद है। और दूसरा जो फ्लक्स है ओ सी डी जी ये भी एक्स डायरेक्शन पे है। दोनों को देख लीजिए। ये दोनों जो फ्लक्स हैं एक्स डायरेक्शन पे हैं, ये दोनों फ्लक्स हैं वो वाई डायरेक्शन पे हैं और ये दोनों किस में हैं? जेड डायरेक्शन पे हैं। और ये इनके कारण तो आप बेसिकली देख लीजिए फ्लक्स कितना होगा? 0 होगा। क्योंकि हमारा विद्युत क्षेत्र कौन सी डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन में प्रश्न में दिया हुआ है। अब हमारे पास बचे ये 2 पॉइंट। ये 2 पॉइंट से हम विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। अब ई वेक्टर आपको दिया हुआ है, एस आपको दिया हुआ है। एस में भी हम आप लोगों को कुछ समझा देते हैं। इधर देखिए चित्र को एक बार फिर से कि ये चीज़ें आप बड़ी इम्पोर्टेंट हैं कि यहाँ पर
ये जो फ्लक्स है वो एक्स डायरेक्शन पे है, इसको हम आई कैप कहते हैं। और ये वाला जो फ्लक्स है वो विद्युत क्षेत्र के पीछे है, इसे हम माइनस कितना कहेंगे, आई कैप कहेंगे, क्योंकि इस डायरेक्शन को माइनस आई कैप, इसको आई कैप, इसको जे कैप, इसको माइनस जे कैप, इसको के कैप, और इसको हम दर्शाते हैं माइनस के कैप। तो ये दो जो चीज़ें हैं वो दे रहे हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये वाला फ्लक्स मूल बिंदु पर है, ये ओ को मूल बिंदु कहते हैं, और यहाँ से ए बराबर दूरी पर ये वाला फ्लक्स है। तो ये वाला फ्लक्स x बराबर कहाँ पर है, a पर है, और ये वाला फ्लक्स x बराबर कहाँ पर है, 0 पर है, और माइनस आई कैप है। तो अब हम बात करते हैं मान रखने की। तो मान इस तरीके से रखेंगे इसमें कि ये देखिए, हमने इसके अंदर मान रखा है, ई वेक्टर का मान रख दिया है, एस का मान रख दिया है, ई वेक्टर का मान रख दिया है, और एस का मान रख दिया है। देखिए इधर ओ सी डी जी, और ये सब 0 हो चुके हैं। ओ सी डी जी हैं वो माइनस आई कैप दिशा में है, और ये आई कैप दिशा में। अदिश गुणनफल में आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू होती है वो -1 होती है। ये वाला जो फ्लक है वो x बराबर कहाँ पर है, a पर है, और ये वाला जो फ्लक है x बराबर कहाँ है, 0 पर है। तो अगर मैं इसमें x = 0 रखूँ तो ये पूरा ही क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। और यहाँ रख दूँ तो आई डॉट आई का मान तो 1 हो जाएगा, और एक ही जगह मान रखते तो a और a² मिलकर के a³ हो जाएगा, यानी कि ये हमारे पास में आ जाएगा 0 और ये। तो हमारे पास में जो फ्लक्स बचा है वो बचा है फाई बराबर E0 a³ - 0 E0 a³, और E0 का मान आपको ये दे रखा है, a³ ये वाला है, a³ था 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10⁻² मीटर, और जब इसका हम क्यूब करते हैं तो 10⁻⁻6 मीटर क्यूब हो जाएगा। और 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो ही रहा, क्योंकि हमारा पास इसका जो मात्रक है वो न्यूटन बटे कूलाम इंटू मीटर था। ये आ गया है मीटर क्यूब। 1 मीटर से 1 मीटर क्या हो गया है, कैंसिल, तो 2 बच गए, तो 0.25 न्यूटन ये हमारे पास मान आ चुका है। अब गाउस का नियम क्या कहता है, गाउस का नियम कहता है कि फाई = होता है Q/ε0। हमें आवेश ज्ञात करना है तो Q, इसको इधर लेके जाएंगे तो फाई को ε0 से गुणा कर दिया तो Q ε फाई, ε0 का मान फिक्स होता है ये वाला 8.85 × 10⁻12। इसको फाई से जो अभी हमने ज्ञात किया उसे गुणा किया तो ये आ गया हमारे पास में 2.21 × 10⁻12 कूलाम। इस प्रकार हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और बड़ा ही है कंसेप्ट आना हमें बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन किया है।